वेलकम स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर रिवीजन क्लासेस। तो जैसा आपको पता था कि हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की थी जामिया और एएमयू क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए 5 क्लासेस हमारी हो चुकी थी, जिसमें रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी हमने कवर किया था। अब हम नेक्स्ट जो आज से क्लास शुरू हो रही क्लास 6, इसमें हम कवर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी इस वीक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम है जामिया का, तो उसके लिए हम 4 क्लासेस कवर करेंगे। आज उसकी सीरीज की पहली है, यानी कि टोटल हमारी क्लास नंबर 6 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि आप जानते हैं इसमें हम क्या करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको जो जामिया और एएमयू के क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर के, वो हम सारे सॉल्व करते हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एएमयू और जामिया क्लास 11 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। जो जो मेन टॉपिक्स हैं हम देखते हैं। ये क्वाड्रेंट, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी। ये एक्स वाई क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं, किसी की भी पोजीशन। तो हमने एक रेफरेंस लिया है, हम इसे ओरिजिन कहते हैं ओ से, और इस तरफ एक्स एक्सिस होता है जो पॉजिटिव होता है, इधर जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होती हैं वो निगेटिव, वाई के जो नीचे डाउन जाते हैं निगेटिव, और वाई जो अप जाता है वो पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई निगेटिव होता है। तो ये नेचर होता है एक्स वाई। ये साइन कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को देखिए हम एब्सिसा भी कहते हैं, याद रखिएगा, और वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। कभी कभी क्वेश्चन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिफाइन कर देता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे पहला बेसिक फार्मूला है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। किसी भी दो पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, P के x1 y1, Q के x2 y2। तो डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ओरिजिन से अगर हम निकालें तो हमें पता है ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी। तो इसमें अगर हम 0 0 रख दे तो सिर्फ क्या बचेगा, जिस पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालना है सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करो, ऐड करो और फिर स्क्वायर रूट। टेस्ट फॉर ज्योमेट्रिकल फिगर, देखिए ये पूछा जाता है कि आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल प्रूफ करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रूफ, कि एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए थ्री साइड्स इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस की सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कि फोर साइड्स आर इक्वल एंड टू डायगोनल्स आर इक्वल। देखिए दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी, फोर साइड्स भी प्लस टू डायगोनल्स भी। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर साइड्स जो होती हैं वो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो खाली फोर साइड इक्वल प्रूफ करने से ये नहीं हो जाता है कि ये स्क्वायर है, तो हमें दोनों डायगोनल भी इक्वल प्रूफ करने पड़ते हैं स्क्वायर में, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। देखिए ये आ गया, फॉर अ रोम्बस वी हैव टू प्रूव फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस अगर पूछा गया तो सिर्फ फोर साइड्स आप इक्वल प्रूफ कर दो। तो फोर साइड इक्वल इज रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर को भी हम कहते हैं इज अ रोम्बस। तो आप याद रखिएगा ये कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। तो रोम्बस में सिर्फ फोर साइड्स इक्वल प्रूफ करना काफी होता है। नेक्स्ट रेक्टेंगल अगर हमें प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल एंड टू डायगोनल्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल इज सफिशिएंट, काफी होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए cos 35 कॉमा 0, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो P, और एक Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा a cos 55।
इनके बीच का डिस्टेंस यानी पी क्यू निकालना है आपको। तो क्या करा है, सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जाके वैल्यूज, और फिर हमने क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम cos 35 को cos 35 रहने दिया, cos 55 को कन्वर्ट कर लिया, ये बन जाएगा sin 35। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर आ जाएगा इसमें a यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। Point on x-axis which are at a distance of 5 units from point A। देखिए इसमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिया है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट पे जितने भी पॉइंट होते हैं इन सब का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हमें यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 लेना है, बाकी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। ये जो हम नोट्स पढ़ा रहे हैं ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आप नोट कर लिए, www.myteachingrobot.in। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप वहां से जाके ये जो नोट्स पीडीएफ है वो सब डाउनलोड आप कर सकते हो। तो सेक्शन फार्मूला है नेक्स्ट। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लिया P और Q, उसको हम ज्वाइन कर दे, बीच में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं S। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट xy है, और ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, m:n। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होती है, ये सेक्शन फार्मूला बताता है। सेक्शन फार्मूला कहता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n, और y दिस वन। ठीक, तो यानी कि देखिए m की हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट से, और n की मल्टीप्लाई करते हैं इस कोऑर्डिनेट से, तो ये होता है x की वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू y। तो ये तब होता है जब इंटरनल डिवीजन होता है। एक और चीज होती है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब P और Q इधर है, लेकिन ये जो पॉइंट S था ये बाहर है, अब की बार PQ S। तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2 xy, और रेशियो ये हो जाता है m और n। तो एक्सटर्नली में हम इस तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस x1। ये यहाँ प्लस था, इधर माइनस आ जाता है। ठीक, रिमार्क्स P इज द मिड पॉइंट। हाँ देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में हम सीधे दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन किस तरीके रहते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखो दोनों पूछे हैं इसमें, इंटरनली डिवाइड करें तो क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करें तो क्या होगा। तो देखिए इंटरनल डिवीजन में सीधे हमें प्लस के साथ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n किया, इसमें my2 प्लस, देखिए ये m, ये n, और ये देखिए कोऑर्डिनेट, ये x1, ये y1, ये x2, और 5 है y2। अब देखिए फार्मूला क्या था, अगर x हमें निकालना है तो mx2 यानी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर -4 से, ये किया हमने, 3 - 4 हो जाएगा -12, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले कोऑर्डिनेट से 6 से, तो +12 अपॉन 3 + 2। तो ये तो देखिए आ गया 0।
x की वैल्यू 0 और ऐसी y की वैल्यू क्या आ गई 21/5। तो इंटरनल डिवीजन में तो हमें मिल गया कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के 0,21/5। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखिए बीच में माइनस साइन आ गया, बस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आंसर आ गया -24,9। If the point C -1, 2 divides the line segment AB in the ratio where the coordinates of A are this, then coordinate of B are। ये पूछा है, रेशियो दे रखा है, सीधे सेक्शन फार्मूला से हो जाएगा। रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में हमें पता होना चाहिए कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो बस y कोऑर्डिनेट 0 रख के हम निकाल देंगे। सेंट्रॉइड, नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल को अगर हम बनाएं, दिस वन, ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है इसका सेंट्रॉइड, और ये इनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलती हैं ट्राइंगल की वो कहलाता है सेंट्रॉइड। तो ये पॉइंट जो है हमारा। टू फाइंड सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, हमें कुछ याद नहीं करना। अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं, मान लिए ए के हैं x1 y1, इसके हैं बी के x2 y2, सी का है x3 y3, और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है x, y। तो डायरेक्ट रिलेशन होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यानी तीनों x कोऑर्डिनेट का सम करके 3 से डिवाइड कर दो, और y के लिए तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट का सम करो और 3 से डिवाइड कर दो। तो ये डायरेक्ट हमें सेंट्रॉइड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्वेश्चन है सेंट्रॉइड आर वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों आप डिवाइड कर दो, हमें सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इस पे क्वेश्चन आते हैं वो है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कि 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे। तो इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका यूज होता है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए अगर 3 ट्राइंगल से कोऑर्डिनेट है तो उसका एरिया का ये होता है फार्मूला, आपको याद होगा ये सब। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर कोलिनियर निकालना हो तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, ट्राइंगल, यानी 3 पॉइंट्स कोई ट्राइंगल बनाए और उसका सम क्या हो, उनका एरिया हो 0, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो तीनों क्या कोई एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, यानी कोई ट्राइंगल नहीं बनना है, इसलिए उसका एरिया क्या आ रहा है 0। तो हम इस फार्मूले को कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में यूज कर लेते हैं। एरिया निकालना है, सीधे फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हमें एरिया निकालना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके कि 4 वर्टिसेस होते हैं, मान लिए ए बी सी डी। अब हमें डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला तो नहीं पता होता, लेकिन अगर हम इसे ज्वाइन कर दे तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल 1 और 2। तो इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर दो। लास्ट क्वेश्चन देते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। यानी एक सर्किल है, वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। मान लो ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 6 - 6, पॉइंट्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 - 7, और सी है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 3। सेंटर ऑफ सर्किल पूछा है, ये मान लो सेंटर ऑफ सर्किल है ओ। तो देखिए अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये भी रेडियस है, इसे ज्वाइन करें ये भी रेडियस है, और इसे ज्वाइन करें ये भी रेडियस है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y।
अब देखिए रेडियस किसी भी दो साइड्स को लेके लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये देखिए 6 -6 दिस वन और 3 7 ये वाला इन्होंने पहले पकड़ के लगाया है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला, इससे हमें क्या मिलेगा, ये देखिए एक्स और वाई में रिलेशन है। अभी आंसर नहीं आ रहा है लेकिन एक्स और वाई में रिलेशन। अब हम दूसरी कोई दो साइड लेते हैं। देखिए इन्होंने ओ बी इज इक्वल टू ओ सी नेक्स्ट किया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इससे हमें दूसरी रिलेशन मिली, इससे डायरेक्ट y की वैल्यू मिल गई हमें। ये इसमें पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई, तो सेंटर ऑफ सर्किल के ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस तरीके से हमने देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फार्मूले और उस पे जो बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं जो कि पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो हम शुरू करते हैं। जैसे जामिया क्लास 11 2017 में पूछा गया था, इफ द पॉइंट्स P lies on line segment joining this then, यानी A है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4 और B है कोऑर्डिनेट है -6,8। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन सेगमेंट और पॉइंट P इस पे लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है -10,7। तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगी। तो देखिए हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, हम इसे मान लेंगे m, इसे n। सेक्शन फार्मूला देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x यानी -10 इज इक्वल टू mx, यानी m की देखिए मल्टीप्लाई होगी दूसरे साइड वाले x कोऑर्डिनेट से, यानी -6m, और n की मल्टीप्लाई होगी इधर साइड वाले +2n डिवाइड बाई m प्लस n। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10m -10n इज इक्वल टू -6m प्लस 2n। इधर आ जाएगा -4m इज इक्वल टू, दिस साइड गया 12n, यानी m इज इक्वल टू -3n, यानी m अपॉन n इज इक्वल टू -3/1। तो देखो -3 का मतलब है कि इसमें कैसा डिवीजन है, एक्सटर्नल, यानी बाहर किसी पॉइंट पे जाके ये P लाई कर रहा है और ये 3:1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ AB। A line makes 60 डिग्री विद x एक्सिस, x और y एक्सिस बनाते हैं हम। एक लाइन है जो कि x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना, तो 60 डिग्री एंगल ये होगा, एंड passes थ्रू द पॉइंट दिस वन 0,4√3। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट विच इट इंटरसेक्ट। तो चलिए हम इसे दे देते हैं A, इसे कह देते हैं B और इसे C। तो देखिए ये ट्रायंगल मैं अलग से बना रहा हूँ, A B C, ये है 60 डिग्री और ये 0,4√3, यानी ये हाइट जो है वो कितनी थी 4√3। अब हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी। तो tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4√3 अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो x आ गया 4। तो ये डिस्टेंस आ गया 4। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, क्योंकि 16 प्लस 48 यानी कि 64, तो अंडर रूट यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो D 8 यूनिट्स। क्वेश्चन 4, P and Q are 2 points having coordinate this and this respectively। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q। तो ये है P मान लिए, ये है Q। P के कोऑर्डिनेट है -2, -2, Q के कोऑर्डिनेट है 2,4। PQ इज इक्वल टू 7/3px। ये x कोई बीच में पॉइंट है, इस तरीके से है कि
पी एक्स 3 है तो पूरा पी क्यू कितना है 7, पूरा पी क्यू 7, ये 3 पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, इसके मान लेते हैं हम एक्स कॉमा वाई। सेक्शन फार्मूला देखिए लगाते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई होगी देखिए इस तरफ, और 4 की होगी इधर। तो 3 टू ज़ा 6 माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 4, ये हो गया -2/7। वाई कोऑर्डिनेट निकाले तो देखिए क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई होगी इधर वाले वाई कोऑर्डिनेट से, और इस 4 की मल्टीप्लाई होगी इधर वाले। तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 4 -2 -8 अपॉन 3 प्लस 4, 4/7, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यह है। ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। जामिया क्लास 11 2019 में जब पूछा गया है विच ऑफ द पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, अभी हमने डिस्कस किया था कि दोनों निगेटिव जो होते हैं वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं। मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, दोनों को ऐड करो, 11 प्लस 3 14 डिवाइड बाई 2 7, अब 5 माइनस 15 माइनस 10 2 माइनस 5, सी ऑप्शन। एएमयू क्लास 11 साइंस 2017 में पूछा गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए अभी हमने जो हमारे प्रैक्टिस शीट है, रिवीजन जो शीट है, उसमें भी ये क्वेश्चन था इसी टाइप का, और ये एएमयू में पूछा भी गया है। तो ए और बी 1 कॉमा -5 और बी -4 5 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को अभी हम थोड़ी देर के लिए ये इस लाइन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x कॉमा 0। जीरो क्यों लिया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम y के लिए ही डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू, इसे मान लिया m n, तो m की होगी 5 से मल्टीप्लाई यानी 5m, और -5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ y कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो ये चीज मल्टीप्लाई हुई थी 0 से 0 हो गए, तो 5m इज इक्वल टू 5n, यानी m इज इक्वल टू n, यानी बिल्कुल बीच में है। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1। इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन वैल्यू ऑफ टी। देखिए अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं विद एंगल बी, यानी ये एंगल क्या है, बी है, तो ये इसे हम ये मान लेते हैं, इससे सी। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 5,2, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -2, और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है -। ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता पाइथागोरस, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 5 + 2 यानी 7 का स्क्वायर 49, प्लस t-2 का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 4 -40। ए बी, ये 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 + 2 4 का 16। बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 यानी +4 16, और t + 2 का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 4 + 40। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए टी स्क्वायर गया, 4 से 4, 16 + 16 32 प्लस 9 41, इधर आके बचा 8, तो ये हमें मिला 8 इज इक्वल टू 8t। टी की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लास 11 2018 में पूछा द रेशियो इन विच द पॉइंट -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो सीधे देखिए सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, पी मान लेते हैं, हम इसका कोऑर्डिनेट गिवन है
क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है, बीच में एक पॉइंट है -4, 6। आपको रेशो निकालना है, इसे मान लिया m, इसे मान लिया n। और जब इसे सॉल्व करेंगे सिंपल सेक्शन फार्मूला लगा के, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2:7। 2019 पॉइंट्स दिस लाई। अब देखिए 3 पॉइंट्स हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा पहले एक्स वाई एक्सिस। अब अगर हम देखिए यहाँ बनाइए, ये है ए, 2a, 3a, और वाई एक्सिस पे लें बी, 2b और 3b। अब हम देखिए पॉइंट्स बनाते हैं इस पे। पहला है 3a, 0, तो 3a, 0 इज हियर। सेकंड है 0, 3b, 0, 3b विल बी हियर। अगर हम इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बना लें, तो हम देखेंगे कि a, 2b, a, 2b यहीं आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। इसका आंसर होगा दिस वन। वरना दूसरा तरीका क्या है कि इन तीनों का आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूले से निकाल लो, तो आंसर क्या आएगा 0, यानी ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P if PA is equal to PB and area of triangle PAB is equal to 10। तो देखिए दो पॉइंट्स गिवन है A, B, उसके बीच में एक पॉइंट है P। A के कोऑर्डिनेट्स हैं दिस, कोऑर्डिनेट हैं दिस, P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं आंसर से, तो हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो दो चीजें इसमें गिवन है, देखिए एक तो गिवन है PA is equal to PB, पहली चीज। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से लगाएंगे तो एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगी। और दूसरा क्या दिया कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया है 10 यूनिट्स। तो हम एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमें इसमें आंसर मिल जाएगा। जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आते हैं 2017। A, 2B इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी देखिए ये पॉइंट है A, ये है B, पॉइंट है 10, -6, इसके है K, 4, और इसका मिड पॉइंट हमें दिया है A, 2B, और एक रिलेशन साथ में ये दे रखी है। देन वैल्यू ऑफ K, तो हम पहले इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं, तो A विल बी इक्वल टू दिस वन, और 2B इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए -6 + 4 -2/2 -1। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और हमें क्या दे रखा है, A, -2B इज इक्वल टू 7। तो इसमें -1 यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा A + 2, इधर जाके माइनस, तो A की वैल्यू हो गई 5। तो A और B की ये वैल्यू से हमने निकाला, A 5 यहाँ रख दो तो K की वैल्यू से हमें आंसर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऊपर हम कर चुके हैं। एंड बी आर दिस एंड दिस, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी लाइंग ऑन सेगमेंट सच दैट दिस वन। देखिए ये पॉइंट है ए, ये है बी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें दिस वन। पी इस पे लाई कर रहा है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7, यानी पी ये अगर 3 यूनिट है, ये पूरा ए बी 7 है, तो ये हो जाएगा 4। तो सीधे सेक्शन फार्मूला आपको लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन से रिपीटेड है सेम दिस वन। हाँ ये थोड़ा देखिए अलग क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, पी क्यू आर एस, 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6, 1, 8, 2, 9, 4।
इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई। 3 vertices, A is the midpoint of RS, इसका midpoint है A, then area of triangle APS, यानी ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया कितना होगा। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो पहला काम हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को मिला देते हैं। ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और 9, तो ये हो गया 15/2 और 1 + 4 5/2, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ही आ गए। अब हम डायगोनल एस क्यू देखें, फॉर डायगोनल एस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये ओ जो है, यानी 15/2 विल बी इक्वल टू 8 + x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7, ऐसी 5/2 इक्वल टू 2 + y अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो हमें इसके दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गए 7, 3, और a मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं हम। 9 + 7 16/2 हो गया 8, 3 + 4 7/2, ये आ गए a के कोऑर्डिनेट। अब देखिए ट्राइंगल PAS में हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला होता है 1/2 x1 है, देखो ये 6, y2 यानी 7/2 -3, तो ये बचा 1/2 प्लस x2 है 8 इंटू y2 3 -1 2 प्लस लास्ट बचा 7 y3 -y1 यानी 1 - 7/2, ये बचा -5/2, तो ये हो गया 1/2, 6/2 हो गया 3 + 16 19 -17.5, तो ये बचा 1/2 इंटू 3/2, ये हो गया 3/4, इसका आंसर हो गया 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2019 में जो क्वेश्चन आए थे, हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए हम सारे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि अलीगढ़ जामिया और के डिप्लोमा और क्लास 11 एंट्रेंस में आ चुके हैं। तो देखिए x = r sin थीटा cos थीटा, y = r sin थीटा। इसमें देखिए क्या करना है आपको, सिंपल x² + y² + z² है, तो देखिए इसका स्क्वायर कर दिए, ये जगह r² sin² थीटा cos² थीटा प्लस ये हो जाएगा r² sin² थीटा sin² थीटा प्लस r² cos² थीटा। अब इसमें हम देख सकते हैं ये r² sin² थीटा कॉमन है, हमने यहाँ से ले लिया, तो ये क्या बचा cos² थीटा प्लस sin², ये हो गया 1 प्लस r² cos² थीटा। इसमें हम क्या देख सकते हैं, r² कॉमन है, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये फिर से क्या हो गया 1, आंसर क्या हो गया r², ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा x = a sin थीटा, y = b tan थीटा। डायरेक्ट क्या करो, आप किसी भी ऑप्शन में पुट करके देख लो, कुछ नहीं करना, सीधे ऑप्शन में पुट करो। अगर ऑप्शन ए में पुट करें हम तो देखें क्या मिलेगा, x² हो जाएगा, देखो a² sin² थीटा, तो स्क्वायर से a², खाली क्या बचेगा sin² थीटा प्लस y की जगह रखेंगे हम b² tan², तो ये हो जाएगा b² tan² थीटा, तो ये 1 नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन में रख के देखेंगे, आपको जब सही आंसर मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट होगा। जैसे कि हम ऑप्शन डी में रख के देखते हैं, तो
ए स्क्वायर देखिए उल्टा हो गया, अब ए स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/sin² माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस, तो 1/tan²θ, तो 1/sin होता है cosec² माइनस cot², इक्वल टू क्या होता है 1। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हमें इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एएमयू क्लास 11 एंट्रेंस से पहले पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।